फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बीपीएससी के माध्यम से बनने वाले जो नियोजित शिक्षक होंगे, 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है, उसके अन्य टॉपिकों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। यूँ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कई हुए, लेकिन जिनमें से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जो हम लोगों को इस परीक्षा में आने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो मुख्य बातें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी राष्ट्रीय आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। तो आप दर्शक जो हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो आग्रह है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को आखिरी तक देखें। आखिरी तक देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्किप करने से ना आप मेरी बात को समझ पाएंगे, ना हमारे प्रयास को और मेहनत को सफल हो पाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस पॉइंट को समझते हुए वीडियो को आखिरी तक देखें। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आगे आपकी मर्जी। चलिए, आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वह कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन क्या है और कौन कौन से हैं। तो यूँ तो बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसा कि मैंने अभी आप सबों को कहा है कि आंदोलन बहुत सारे हुए, लेकिन हम लोगों को अपने इस बीपीएससी की तैयारी करनी है, जिससे कि हमें एक नियोजित शिक्षक के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में, अस्थायी शिक्षक के रूप में जो जॉब लेना है, उसके लिए बीपीएससी के जो माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। तो यह जो आंदोलन आप देख रहे हैं, यह आंदोलन मुख्य रूप से शुरू हुआ, जो आप देख रहे हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है 1857 से लेकर के 1947 तक के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुई है, उसी से संबंधित यहाँ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह शुरुआत मुख्य रूप से माना जाता है कि सबसे पहली शुरुआत 1857 में हुई थी, जिसको कि 1857 का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह 1885 में हुई थी। उसके बाद है कि स्वदेशी आंदोलन जिसमें कि बंग भंग आंदोलन हुआ था, यह 1905 में हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसे हम 1906 में देखते हैं कि हुआ था। उसके बाद हुआ गदर का आंदोलन। गदर के आंदोलन में क्या क्या मुख्य बातें हुई, वे सभी हम लोग एक एक करके आगे आने वाली जो हमारी सीरीज है, एपिसोड होगी, भाग होगा, उसमें हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह क्यों फेमस हुआ, इसके क्या क्या मुख्य बातें थी, इसके कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं और कैसे यह हम लोगों के लिए यादगार रहने में सहायक होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बताऊँगा कि कैसे ये सभी आंदोलन आपके लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है गदर का आंदोलन, वह 1913 में हुआ था, जिसे होम रूल आंदोलन भी इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जो कि गांधी जी के द्वारा इसका किया गया था। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह जो है वह आप देख रहे हैं 1917 में हुआ था। उसके बाद है मनपार मिल का हड़ताल वाला जो सत्याग्रह था उसमें हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में आया। उसके बाद जाकर के आगे जो बात हुई वह था खिलाफत आंदोलन 1920 में। उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ वह था असहयोग आंदोलन। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई। उसके बाद नमक सत्याग्रह, जिसे कि हम लोग डांडी मार्च के रूप में जानते हैं। उसके बाद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। दोनों ही एक ही साल में आयोजित हुई थी यह आंदोलन। एक था डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन, और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला जो आंदोलन से संबंधित मुख्य बात है उसे आप देखिए। 1857 से लेकर के 59 तक भारतीय विद्रोह जो हुआ था वह भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह था। यह 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा नहीं था कि भारतीय इतनी व्यग्रता से, उग्रता से आंदोलन करेंगे और उसके
चूड़ को हिला करके इन लोगों ने रख दिया था इस आंदोलन के बाद। तो 1857 से लेकर के 1859 तक 2 वर्षों तक भारतीय विद्रोह जो हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, शासन के खिलाफ जो व्यापक विद्रोह था। उसमें और क्या हुआ कि यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ भारतीयों का पहला संगठित विद्रोह था। मतलब इकट्ठे होकर के एक जोड़ होकर के जो भारत में विरोध किया गया, इससे पहले इतनी बड़ी संगठन के द्वारा कोई भी विरोध नहीं हुआ था। उसके बाद इस विद्रोह के कई नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं पर इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया है तथा इसे भारतीय विद्रोह भी कहा गया है, क्योंकि जहाँ उस समय सेना में आप जानते हैं कि सभी भारतीय ही बहाल होते थे। सामान्य रूप से जो नीचे स्तर के सिपाही हुआ करते थे, उच्च पदाधिकारी में अंग्रेज हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हुआ करते थे, लेकिन नीचे सिपाही हुआ करते थे वह भारतीय थे। इसीलिए यहाँ पर इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है या फिर भारतीय विद्रोह भी कहा गया है। और इसे कुछ अन्य नामों से ब्रिटिश साहित्यकारों ने इसे, इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, तो वहीं भारतीय इतिहासकारों ने इसे महान विद्रोह का नाम दिया है। महान विद्रोह इसलिए था कि उस विद्रोह के बाद इस क्षेत्र में एक नया आगाज हुआ, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट खड़े होने का सबों को इससे सबक मिला, तो इसलिए महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो इसका नामकरण हुआ वह था महान विद्रोह। अब देखिए, इसमें परीक्षा में आपके कई नाम से पूछे जाएंगे, कौन किया, किनके द्वारा हुआ, तो सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा जहाँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कब से कब हुआ, तो 1857 से 1859 में हुआ। किनके अगेंस्ट हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। और क्या हुआ, तो इसमें सिपाहियों ने खुल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है कि अपना एक जोड़ होकर के, एक संगठित होकर के इसका विरोध करना शुरू किया था। उसके बाद है इस विद्रोह के कई नाम भी दिए गए। मान लीजिए अलग अलग नाम बदल करके पूछ दिया जाता है सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो आपको याद रखना होगा 1857 से 1859 के बीच में हुआ। इसका नामकरण किसने किया, तो ब्रिटिशों के द्वारा इसे जो है कि नाम दिया गया, वह था सिपाही विद्रोह। सामान्यतः कई जगह इसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय इतिहासकारों ने इसे जो नाम दिया वह था महान विद्रोह। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षा में होंगे, इतने तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। और क्या है कि 1857 का विद्रोह और स्वतंत्रता के लिए जो है यह पहला इसमें विद्रोह हुआ था, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह जो है कि संचालित किया गया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1857 के जो मुख्य बिंदु थे उस पर आपने देखा। फिर और आगे जो हम आगे बढ़ते हैं तो होता है कांग्रेस की स्थापना का वर्ष। कांग्रेस की स्थापना का जो वर्ष था उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 में इसके लिए बैठक की गई थी, और जिसमें गोकुलदास तेजपाल जी इसके अध्यक्ष थे, और इसे संस्कृत स्कूल बॉम्बे के परिसर में आयोजित किया गया था। उसके बाद WC बनर्जी इसके अध्यक्षता में यह सभी बातें हुई थी, और उसके बाद इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तथा एओह्योम जो भारतीय एओह्योम जो थे पाँच राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव चुने गए थे, और ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा मूल्यों की जब रक्षा पर काम किया गया था उसी पर इसमें चर्चा की गई थी। तो यह थी कांग्रेस स्थापना से संबंधित कुछ मुख्य बातें। और कुछ मुख्य बातें हैं जिससे हम लोग देखते हैं आगे है कि स्वदेशी आंदोलन के सब जुड़े हुए कुछ मुख्य बातें हैं, उस पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये सभी स्वदेशी के बारे में बात हो रही, क्योंकि अपने यहाँ देश पर जो कई तरह के सुधारात्मक कार्य थे उसको लेकर के यह आंदोलन हुआ था। तो 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा हुआ था, जो आप यहाँ देख रहे हैं। 1907 में फिर जाकर के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1907 में क्या हुआ, 1907 में
सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कि रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच में मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस में पहला विभाजन जो हुआ वह था आपको 1907 में ही हुआ था, और उसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ जहाँ मीटिंग चल रही थी, अधिवेशन चल रहा था 1907 में, सूरत की मीटिंग में, वहाँ पर नरम दल और गरम दल, जिसे चरम दल के नाम से भी जाना जाता है, तो गरम दल और नरम दल, चरम दल जो है उन दो तरह के विचारधारा के लोग थे। नरम दल इसलिए कहा जाता है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोगों को नरम दल कहा जाता था। चरम दल या गरम दल उनको कहा जाता था जो हिंसा में विश्वास करते थे, और वे चाहते थे, वे समझते थे, उनका मानना था कि अधिकार या स्वतंत्रता बर्दाश्त करके या सह करके नहीं, बल्कि बराबरी की लड़ाई लड़के जीती जा सकती है, तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी, स्वाधीनता मिलेगी। तो ऐसे लोग यहाँ गरम दल या चरम दल के नाम से जाने जा रहे हैं। तो 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपसे प्रश्न पुनः बनता है कि पहला कांग्रेस की जब विभाजन हुआ उस समय मीटिंग कहाँ हो रही थी, अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप जवाब देंगे सूरत में 1907 में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, और वहाँ से ही कांग्रेस का पहला विभाजन की बिगुल बज गई। उसके बाद आज तक कांग्रेस कई बार विभाजित हुई, इस चीज़ को आप जानते हैं। उसके बाद इसी तरह और एक पॉइंट निकल करके आता है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा। बंगाल विभाजन भी 19 जुलाई 1905 को, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था, जो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। इसे हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आज मैंने आपके साथ दो तरह के आंदोलनों की बात की है, एक था कांग्रेस की स्थापना और 1857 का विद्रोह, और साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन इसलिए दिया गया है कि यह आंदोलन अपने देश में शासन व्यवस्था को कैसे चलाई जाए अच्छे से, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने देश में अपनी व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए उसको लेकर के कुछ आंदोलन हुए थे, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन है। तो अब आगे हम लोग आगे आने वाले जो हमारी एपिसोड होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे अन्य आंदोलन जो कि हमारे इस शिक्षक बहाली में, विशेष करके बीपीएससी शिक्षक बहाली में, कैसे यह हमारे लिए सहयोगी होगा, किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा अगला वीडियो होगा। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीटीटी पास करने के बाद, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया है आज का जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित जो जानकारी है आपको निश्चित रूप से उपयोगी लगा होगा। और आपको यदि उपयोगी लगा है तो आप हमारे इस चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहेगा और आपको भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जिससे कि आप एक अच्छे शिक्षक बन करके अपना दायित्व को पूरा कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मैं आप पुनः अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई तब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।